हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम नोटेशन जो कि है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म। लास्ट वीडियो में भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होते क्या हैं। अब देखेंगे डिटेल में व्हाट आर मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स और इसका फ़ायदा क्या है, कैसे भी किसी भी बूलियन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। एट लास्ट दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक आपको बहुत ही सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म्स क्या होती हैं? दीज आर इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड एसओपी। स्टैंडर्ड एसओपी को देखें तो स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर जितनी भी इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं वो हमारी मिन टर्म्स होती हैं। अगर हम स्टैंडर्ड पीओएस को देखें तो स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर जितनी भी हमारी इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं वो हमारी मैक्स टर्म्स होती हैं। अब मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम इन्हें यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड नोटेशन मिल जाता है टू एक्सप्रेस द लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स उनके एसओपी या पीओएस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही लेंदी नोटेशन रहेगा। वेराज अगर आप मिन टर्म या मैक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन मिल जाएगा टू रिप्रेजेंट द बूलियन फंक्शन। तो ये देखेंगे कि कैसे हम विद द शॉर्ट हैंड मेथड किसी भी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर अब हमारे पास n वेरिएबल होंगे तो हमारे पास 2n मिन टर्म और 2n मैक्स टर्म एग्जिस्ट करेंगी। सो हम 3 वेरिएबल का सिस्टम ले लेते हैं। a, b और c हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो a, b और c की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये तो हमारी सारी a, b और c की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। अब इससे मिन टर्म और मैक्स टर्म कैसे पता लगेगा? यहाँ पर a, b और c जब तीनों 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मिन टर्म है 0। सो ये जो 0th मिन टर्म है इसे कैसे लिखा? a 0 है, b 0 है और c 0 है। तीनों 0 है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिया तीनों का, तो a बार, b बार और c बार लिया। अब मिन टर्म्स में हम क्या करेंगे? तीनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो a बार डॉट b बार डॉट c बार, ये हो गया हमारा 0th मिन टर्म। फर्स्ट मिन टर्म क्या हो जाएगा? a बार b बार c। सेकेंड मिन टर्म a बार b c बार, देन a बार b c, a b बार c बार, a b बार c, a b c बार a b c। तो ऐसे हमारे को m0 से m7 तक मिल जाएगा। a बार b बार c बार इज m0 m1, a बार b बार c, m2 a बार b c बार, m3 a बार b c, m4 a b बार c बार, m5 a b बार c, m6 a b c बार, m7 a b c। अब अगर हम मैक्स टर्म पर आए, मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पर a, b और c तीनों 0 है तो मैक्स टर्म के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट हम करेंगे। अगर 0 0 0 वैल्यूज़ है तो हम अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेंगे और तीनों के बीच में हम सम करेंगे। सो a प्लस b प्लस c फॉर a, b और c 0 0 0। 0 0 1 के लिए हो जाएगा a प्लस b प्लस c बार। 0 1 0 के लिए हो जाएगा a प्लस b बार प्लस c। 0 1 1 के लिए हो जाएगा a प्लस b बार प्लस c बार। 1 0 0 के लिए हो जाएगा a बार प्लस b c। 1 0 1 के लिए हो जाएगा a बार प्लस b प्लस c बार। 1 1 0 के लिए हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c। 1 1 1 के लिए हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार। राइट, तो आपने देखा कैसे हम मिन टर्म और मैक्स टर्म को डिफाइन कर सकते हैं फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब अगर हमारे पास सिर्फ मिन टर्म हो तो हम तब भी मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म में हमें एक रिलेशन दिख रहा है। जैसे अगर हमने m0 ले लिया, राइट, तो हमने मैक्स टर्म 0th मैक्स टर्म ले ली जो कि है a प्लस b प्लस c। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, तो हो जाएगा a बार b बार c बार। ये क्या था? ये तो 0th मिन टर्म थी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म क्या देगी हमें? मिन टर्म। एक और किसी मैक्स टर्म के लिए वेरीफाई कर लेते हैं, m3 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। a प्लस b बार प्लस c बार, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास आ जाएगा a बार प्लस a बार इंटू प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ से डॉट में b बार बार डॉट c बार बार, तो a बार b c। तो m3 अगर यहाँ देखें तो a बार b c, अगेन वेरीफाइड। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर हमने कोई मिन टर्म ली, m5 ले लेते हैं a b बार c।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कैपिटल M5 मिलना चाहिए। तो अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, ए बार प्लस बी बार बार प्लस सी बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो M5 देखा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, तो ये हमारा रूल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म को देखें तो मिन टर्म एंड रेस्पेक्टिव मैक्स टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट रहेंगी। अब हम किसी भी फंक्शन को शॉर्ट हैंड नोटेशन देते हैं, देखते हैं कि कैसे हम शॉर्ट हैंड नोटेशन मिन टर्म या मैक्स टर्म से दे सकते हैं। एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड एसओपी में लिखा है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बार बी बार सी बार मुझे क्या बता रहा है, एम नॉट, राइट, प्लस ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी मुझे बता रहा है M1, ए बार बी सी है मेरा M3 प्लस ए बी सी बार क्या है मेरा M6। तो इसको अगर हमें शॉर्ट हैंड नोटेशन देना हो तो इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ M0 1 3 6। सिंपली हमने इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख दिया। अब जब ये अभी तो 3 वेरिएबल्स है तो बहुत इजी है लिखना, जब 4 वेरिएबल्स होंगे तो फंक्शन बहुत बड़ा दिखेगा, बट अगर हमने उसे मिन टर्म या मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करा तो वो बहुत ही शॉर्ट हैंड नोटेशन आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है POS। सो ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी बार क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बार तो मेरा कैपिटल M1 है, राइट, ये मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पर ए प्लस बी बार प्लस सी बार है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार इज M3, राइट। अब इससे ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी है हमारा M6, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे अब इसे रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी मैक्स टर्म है, 1 3 और 6, राइट। सो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को POS या SOP फॉर्म में या मिन टर्म या मैक्स टर्म फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से कैसे हम SOP या POS फॉर्म निकालेंगे। सो अभी ये फंक्शन है, यहाँ पर जो आउटपुट है वो y में गिवन है, A B C 3 वेरिएबल्स हैं फंक्शन में। तो आउटपुट आप देख पा रहे हैं 0 0 1 1 1 0 1 0 है, राइट। सो अब ये जो आउटपुट है यहाँ पर 1 है, 1 किस वाले वैल्यू के लिए है, ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 के लिए 1 है, तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, मिन टर्म लिखना हो तो ए बार बी सी बार, राइट। 0 1 1 0 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, ए बार बी सी। 1 0 0 के लिए ए बी बार सी बार। 1 1 0 के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी बार, राइट। तो ये हो गया हमारा मिन टर्म्स। सो फंक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। अब इसी फंक्शन को अगर हमें मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखना हो, सो मिन टर्म्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कौन सी मिन टर्म है, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार है मेरी M2 प्लस ए बार बी सी है मेरी M3 प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार क्या है, ए बी बार सी बार इज माई M4 प्लस ए बी सी बार क्या है, माई M6, राइट। सो इसको अब फिर कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ M2 3 4 6, राइट। अब सिमिलरली अब हम POS के लिए देखें तो POS के लिए फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, POS के लिए जहाँ पर भी आउटपुट 0 होता है हमें उन टर्म्स को लेना होता है। तो यहाँ पर आउटपुट 0 है तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, राइट। यहाँ पर आउटपुट 0 है तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C बार, राइट। यहाँ पर आउटपुट 0 है, सो इस आउटपुट 0 के लिए है 1 0 1 तो ये हो जाएगा A बार प्लस B प्लस C बार, राइट। सो अब इसके बाद यहाँ है 0 जो कि हो जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार, राइट। तो अब इसको कैसे लिखा हमने, ये कौन कौन सी मिन टर्म मैक्स टर्म्स है, ये है हमारे पास मैक्स टर्म 0 डॉट मैक्स टर्म
1 डॉट मैक्सटर्म 5 डॉट मैक्सटर्म 7, राइट। सो अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो शॉर्ट हैंड नोटेशन में तो पाई एम 0 1 5 7। तो आपने देखा जो भी टर्म्स यहाँ मिसिंग थी 0 1 5 और 7, यहाँ थी 2 3 4 6, तो जो भी टर्म्स मिन टर्म्स में मिसिंग होगी वो हमारी मैक्स टर्म में प्रेजेंट होगी। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस f इज इक्वल टू a प्लस बी बार सी एज सम ऑफ मिन टर्म्स। अब सम ऑफ मिन टर्म्स निकालना है तो जो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, राइट। आप देख पा रहे हैं, इसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सो f को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, a इंटू बी प्लस बी बार इंटू सी प्लस सी बार, क्योंकि यहाँ b और c दोनों मिसिंग थे। यहाँ पर b बार c है, b बार c में a मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस a बार से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करा तो आया ए बी प्लस ए बी बार मल्टीप्लाइड विथ c प्लस c बार प्लस a b बार c प्लस a बार b बार c, राइट। अब फिर से इसे एक्सपेंड करते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी बार ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी बार सी और ए बी बार सी दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब देख लेते हैं ये कौन कौन सी मिन टर्म्स है। सो ए बी सी कौन सी मिन टर्म है, ये हमारी M7 है। ए बी सी बार हमारी M6 है। ए बी बार सी हमारी M5 है प्लस ए बी बार सी बार मेरी M4 है, ए बार बी बार सी मेरी M1 है। तो इसे कैसे लिखा, समेशन ऑफ M1 4 5 6 7। तो ये जो गिवन फंक्शन है हमने इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन निकाल लिया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। बट ये जो टर्म है ये तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से हमें मैक्स टर्म तो नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे मिन टर्म्स निकाल लेंगे, और मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट होता है मैक्स टर्म, ये तो हमें पता है। सो फंक्शन है हमारा एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। सो एक्स वाई जेड प्लस जेड बार प्लस एक्स बार जेड वाई प्लस वाई बार, राइट। सो इसको एक्सपेंड करा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रही है। जब कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रही है तो इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, सेम एज इट इज। एक्स वाई जेड के लिए हमारे पास है मिन टर्म 7, एक्स वाई जेड बार के लिए मिन टर्म 6, एक्स बार वाई जेड इज मिन टर्म 3, एक्स बार वाई बार जेड, तो ये है मिन टर्म 1। तो अभी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हमने मिन टर्म में स्टार्ट करा है। तो समेशन m 1 3 6 and 7। अब मैंने आपको बताया था मैक्स टर्म तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहेगा। सो अगर इसी फंक्शन को हमें मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करना होगा तो वो हो जाएगा 0 1 है यहाँ तो 1 नहीं लेंगे, 2 यहाँ नहीं है तो 2 इधर ले लेंगे, 3 इधर है, 4 5 6 और 7 इधर है। सो अभी इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, सो 0th मैक्स टर्म क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ a और b और c की जगह हमारे पास x y z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड मैक्स टर्म है a प्लस बी बार प्लस सी, तो x प्लस वाई बार प्लस जेड। फोर्थ क्या है, a बार प्लस बी सी, सो x बार प्लस वाई प्लस जेड। और फिफ्थ क्या है, a बार प्लस b प्लस सी बार, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। तो ऐसे हम गिवन फंक्शन को
प्रोडक्ट ऑफ सम में और मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन दो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म गिवन था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप you like the session. If you like it, please push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and also give me your feedback. And don't forget to download our mobile app Vaishali's e-learning in your phone. Thank you so much.